हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जो आपका पर्सन है जो थर्ड पार्टी में चल रहा है। थर्ड पार्टी में ऐसा वो क्या देखता है जो अपने कदम वो नहीं रोक पाता है और भाग भाग करके उसके पास ही चला जाता है। क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो आपका पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाता और भाग भाग के थर्ड पार्टी के पास चला ही जाता है और आपसे किया हुआ हर वादा, आपसे किया हुआ हर प्रॉमिसेस और आपका दिल बार बार तोड़ तोड़ करके चला जाता है थर्ड पार्टी के पास। तो आज मैं इसी पर करने वाली हूँ रीडिंग और आपको पूरी तरीके से बताने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी के पास ऐसा क्या है आपके पर्सन का, या वो क्या चीज़ देखते हैं थर्ड पार्टी में जो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और थर्ड पार्टी का एक कॉल या मैसेज टेक्स्ट करते ही ये अपने आप को रोक नहीं पाते और भागे हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी में आज मैं इस बात का पूरा खुलासा करने वाली हूँ इस रीडिंग में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी स्पीक हो रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं और उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या आ रहा है एनर्जीज। आपके पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पहली चीज तो ये है जो रीजन है। तो फर्स्ट रीजन मुझे ये दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी कुछ के पर्सन मैरिड हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपसे मैरिज तो करी है लेकिन इन्होंने जो थर्ड पार्टी से भी मैरिज कर रखी है और उस थर्ड पार्टी से इनके बच्चे भी हैं। इनका एक बेटा और एक बेटी हो सकता है, या फिर एक ही बेटा हो सकता है या फिर एक ही बेटी हो सकती है। ठीक है, तो हाँ, उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का बच्चा भी है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जो बता रही है कि एक बहुत बड़ा ये रीजन है, बहुत बड़ा कारण है जो आपके पर्सन भाग भाग के थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने क्या किया होगा, आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी हो सकता है कि आपको छोड़ रखा होगा और थर्ड पार्टी के साथ ही रहते रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, तो ये रीजन भी हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, वो दिखा रही है मैरिड एनर्जी की। थर्ड पार्टी के पास इनका एक बच्चा भी है, बेबी भी है। इस वजह से भी आपका पर्सन थर्ड पार्टी का एक फोन कॉल करते ही या फिर मैसेज करते ही या टेक्स्ट करते ही ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। आपसे किया हुआ प्रॉमिसेस जो है वो तोड़ देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं और ये थर्ड पार्टी के पास फिर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही सॉलिड तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के पास इन्हीं का जो है वंश है। इस वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल देखता है उसको और अपने बच्चे को। इस थर्ड पार्टी की बात को वो मना नहीं कर पाते हैं, ना नहीं कर पाते और उनके पास चले जाते हैं। यहाँ पर कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं आपका पर्सन क्या है कि अकेले ही इस मैटर को लेकर के
ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये ना परेशान भी हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर उनको परेशानी ये है कि मैं ये डबल रिलेशन में कब तक रहूँगा। कभी आपकी तरफ भाग करके आते हैं तो कभी थर्ड पार्टी की तरफ भाग करके जाते हैं। यहाँ पर 2 मैरिज जो आपके पर्सन ने करी है, लेकिन कभी कभी निभाने में उसको बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये चाहता है कि दोनों ही रिश्ते में ना स्मूथनेस आ जाए, हेल्दी एंड हैप्पीनेस रहे, लेकिन ये हो नहीं पाता है और हो भी नहीं सकता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और जब से ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई है तब से तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन अकेला तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के पास इसी वजह से जाता है बिकॉज थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर है। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे ही थर्ड पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है कि आपका पर्सन जब से थर्ड पार्टी आई होगी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा रहे होंगे, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ठीक है, देखिए एक रीजन ये भी हो सकता है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, थर्ड पार्टी जो एंजॉयमेंट इनको कराती है, जो अच्छा फील कराती है, जो ये फ्रीडम पाते हैं, जो कनेक्शन महसूस करते हैं थर्ड पार्टी से, वो हो सकता है कि आपसे उनको वो वाइब ना आती हो, वो महसूस ना करते हो। थर्ड पार्टी ना इनको एक ऐसा नशा दे चुकी है, ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि आपका पर्सन उस माहौल का आदी हो चुके हैं। आपके जो पर्सन है वहां पर हल्का महसूस करते हैं, वो अपनी जिंदगी के जो टेंशन्स है वो भूल जाते हैं उसके साथ। यही वजह हो सकता है कि कुछ दिन वो आपके साथ तो ठीक ठाक रहते हैं, फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ अच्छा महसूस होता हो। यहाँ पर द टावर का कार्ड एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखा रहा है। जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई थी उस समय आपका पर्सन पूरी तरीके से टूटा हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया रहा हो, कोई बहुत बड़ा सदमा, कोई बड़ा नुकसान, कोई मेंटल या फाइनेंशियल क्रैश। ठीक है, उनके जीवन में इतना बड़ा था कि वो इस परेशानी से जूझ रहे थे, और उसी समय थर्ड पार्टी आई थी और थर्ड पार्टी ने उनको सहारा दिया था, उनको संभाला था। ठीक है, उनको एक सपोर्ट जो है वो थर्ड पार्टी से मिला था उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए, और वो उसी की वजह से कहीं ना कहीं उस टेंशन से, उस डिप्रेशन से, उस अंधेरे से बाहर निकल पाए। आपका पर्सन आज भी उस एहसान को भूल नहीं पाया है, उस मोमेंट को भूल नहीं पाए हैं, और उसी वक्त उसने थर्ड पार्टी के साथ एक सॉलिड प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम्हारे पास आऊंगी या फिर आऊंगा। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस आपके पर्सन के द्वारा थर्ड पार्टी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है, पैसे वाली हो सकती है, पावर या अथॉरिटी पोजीशन में या ऑफिस में सीनियर या बॉस हो सकती है, वो जो बोलती है उस पर कायम रहती है। यही चीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी के अंदर, थर्ड पार्टी के लिए, इसीलिए उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है आपका पर्सन थर्ड पार्टी को खुद को प्रूफ करने के लिए भी जाता है कि हम सही हैं, हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। थर्ड पार्टी उसे बार बार ताना भी देती है कि तुम कमजोर हो, तुम अपने वादे पर नहीं टिकते हो, और उसका ईगो ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पर सबसे शॉकिंग एनर्जी ये भी दिख रही है ब्लैकमेलिंग। थर्ड पार्टी के पास कोई ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो हो सकता है, कोई फोटो, चैट, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट आपके पर्सन का हो सकता है जिसे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बार बार ना ब्लैकमेल करती है, बार बार उनको यहाँ पर डोमिनेट करती है। इसी डर से आपका जो पर्सन है पैसे भी देता है और मिलने भी जाता है थर्ड पार्टी से। कुछ केसेस में बच्चे को लेकर के भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की कमजोर नफ्स पता है, दुखती नफ्स
आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को पता है। जैसे ही आपका पर्सन आपकी तरफ झुकता है वो उसे तुरंत से मैनिपुलेट कर देती है अपनी तरफ। इसीलिए आप देखते हैं कि हो सकता है कभी कभी ना आपके पर्सन जो है वो सुधर जाते हो, आपसे अच्छा बिहेव करने लगते हो, फिर वही पुराना रूटीन हो जाता है, फिर अचानक वही पुराने वो तरीके से बन जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस रीडिंग में सभी राशियां शामिल हैं। आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ही क्लियर है कि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, ये मजबूरी है, डर है, प्रॉमिसेस है, गिल्ट है, मैनिपुलेशन का जाल है जो थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पर्सन के लिए रचा जा रहा है, ताकि आपके पर्सन को अपने जीवन में बांध करके रखा जा सके। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।